तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका बहुत सारा कमेंट मेरे वीडियो पे आया था और वो ये था कि टाटा पंच की सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सा मॉडल है। तो जिसके बारे में मैंने कई बार सोचा। कुछ लोगों ने बोला कि बेस मॉडल है। एक्चुअली जब लोग कमेंट करते हैं ना तो उसके नीचे लोग रिप्लाई करते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला बेस मॉडल अच्छा है, कुछ लोगों ने बोला कि जो इसका टॉप मॉडल है यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि मैंने पंच का बेस मॉडल क्यों नहीं लिया, और अगर आप भी पंच का बेस मॉडल लेने का सोच रहे हैं या फिर आप किसी और भी कार का बेस मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो आपको वो कंसीडर क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ पॉइंट में इस पे मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता हो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, पर ये पूरा पूरा मेरा पर्सपेक्टिव है। हो सकता हो आपका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई सारे लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आप कंपेयर करें बेस मॉडल के फीचर्स की और टॉप मॉडल्स के फीचर्स की वर्सेस उन्हीं सेम फीचर्स को जब आप बाहर जाके मार्केट में लगवाएंगे तो या तो वो सिमिलर रेट में आपको पड़ेंगे या तो फिर वो आपको स्लाइटली महंगे पड़ेंगे। और ये तो 100% श्योर है कि कोई भी प्रोडक्ट आप कंपनी का नहीं लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बेस मॉडल की कार ली है, उसमें कंपनी में एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, तो आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है आप इन्फिनिटी का चूज़ करें, पायनियर का चूज़ करें या JBL का चूज़ करें या फिर कोई लोकल लगवा लें। बट जो कंपनी के फैक्ट्री फिटेड आ रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलने वाले। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपनी आपको फैक्ट्री फिटेड तो देती है, बट बाहर जब भी आप जाते हैं लगवाने तो वो फैक्ट्री फिटेड या उस ब्रांड की चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ से हैं, फॉर एग्जांपल आप पुणे से हैं, बैंगलोर से हैं, दिल्ली से हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार बेस मॉडल लेना कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टियर 2 सिटीज़ से हैं, जैसे आप वाराणसी से हैं, आप प्रयागराज से हैं या लखनऊ जैसे शहर से हैं, तो आप बिल्कुल भी बेस मॉडल सेलेक्ट मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जिन जिन प्रोडक्ट्स को आप बाहर लगवाने जाते हैं, कुछ एक की बात अगर छोड़ दें, मैक्सिमम स्पेशली टियर 2 सिटीज़ में, तो वो प्रोडक्ट की जो फिटिंग होती है और जो प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी होती है उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। मीन्स की प्रोडक्ट जो है वो बार बार ख़राब होगा। मैं आपके साथ अपना एक रिसेंट एग्जांपल शेयर करता हूँ। टाटा पंच की जो मेरा मॉडल, उसमें आपको जो हेडलैम्प मिलते हैं वो नॉर्मल आपको बल्ब वाले हेडलैम्प मिलते हैं। मैंने उसकी एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाली। हेडलैम्प को मैंने चेंज कर दिया LED से। अब देखिए क्या है, मुझे तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है वहाँ पे। LED से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, जब आपकी गाड़ी सामने जाती है तो गाड़ी आपकी चाहे लो बीम पे रहे चाहे वो हाई बीम पे रहे, सामने वाले की आंख में जरूर चुभेगी। इसमें अपने को तो बहुत अच्छा विजिबिलिटी मिल जा रही है, लेकिन जो लोग सामने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनको जो विजिबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप वही फैक्ट्री फिटेड जो LED या तो फिर MID आती है उसकी बात करें, तो लो बीम करने पे जो सामने का रिफ्लेक्शन होता है, आंख पे जो चुभन होती है वो रुक जाती है, जो कि आफ्टर मार्केट में शायद एक अचीव करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, मैं भी एक रिसेंट वीडियो बना करके डालूंगा अपने चैनल पे, जिसमें मैंने एक प्रोजेक्टर फॉग लैंप लगवाया है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपये है। लाइट्स बहुत अच्छी हैं उसकी, लेकिन जब से मैंने उस प्रोजेक्टर लैंप को लगवाया है कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम नंबर 1 एक आपको गिनाता हूँ। पहली बार प्रोजेक्टर जब लगवाया, जिस दिन मैंने लगवाया दिन में लगवाया, जब रात को मैं घर लेके आ रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जो उसका फोकस है वो सही नहीं है। नेक्स्ट डे मैं फिर जाता हूँ शॉप पे उसे सेटअप को ठीक कराने के लिए। इस बार मैं रात को गया। जब मैं रात को जाता हूँ जो फोकस वगैरह है वो सेट हो जाता है। लेकिन 2 से 3 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जो अंदर LED लगाई गई है, लेंस के अंदर एक LED थी, वो LED गिर के गाड़ी के अंदर ही है। फिर मैं तीसरे दिन जाता हूँ, उसको खुलवाता हूँ, दिन में उसे ठीक ठाक करवा लेता हूँ। फिर जैसे ही शाम होती है और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि जो प्रोजेक्टर के जो फोकस थे वो राइट साइड में दोनों लाइट के जा रहे हैं। फिर मैं रात में वहाँ जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार LED जो है वो ठीक से एडजस्ट नहीं हुई है, इसे आप कल नहीं करके आइएगा। तो ये प्रॉब्लम पक्का होने वाली है, स्पेशली लाइट्स के कंडीशन में। लेकिन अगर आप एक टॉप एंड वेरिएंट चूज करते हैं तो उसमें आपको कंपनी का फैक्ट्री फिटेड फॉग लैम्प भी मिलता है, फैक्ट्री फिटेड अच्छी लाइट और प्रोजेक्टर लैंप्स भी मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते हैं और अपना एक जो माइंड मेकअप होता है वो बना लेते हैं कि हम एक बेस मॉडल लेकर के अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर आप अच्छे मिस्त्री के पास नहीं जा रहे हैं
तो मिस्त्री जो है आपकी वायरिंग हार्नेस जो होती है उसे डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी गाड़ी के अंदर जो वारंटी है वो अवॉइड हो सकती है उसकी। लेकिन अगर बात करें जो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वो बड़े शहरों के होते हैं और वो वीडियोस बनाते हैं, तो हो सकता है उनको अच्छे मिस्त्री मिल जाएं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में जो टेक्नीशियंस हैं या जो मिस्त्री हैं वो उसी लेवल की काम को करते हों। तो दूसरा रीज़न मेरा ये है। तीसरा रीज़न मैं बात करूँगा एक्सेसरीज़ वगैरह की, कि अगर आप एक्सेसरीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप ले लो। मैं जिस शहर में रहता हूँ मिर्ज़ापुर में, वहाँ का मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर कुछ चीज़ें चेंज कराई थी। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टीयरिंग रैप होता है वो करवाया था, वो मुझे 700 रुपये का पड़ा था। सेम स्टीयरिंग रैप दिल्ली में 100 से 150 रुपये का हो जाता है। बात करते हैं मैट की, तो जो नॉर्मल मैट्स यहाँ पे मुझे 1500 से 2000 के मिलते थे, दिल्ली में उसकी रेंज 500 रुपये से शुरू हो जाती थी। एलईडी की मैं बात करूँ, जो एलईडी मैंने यहाँ लगवाया था वो एलईडी ऑलमोस्ट 4 से 4500 रुपये की थी। लेकिन वही एलईडी अगर आप दिल्ली में जाते हो तो 2000 से 3000 में मिल जाती है। म्यूज़िक सिस्टम में भी सेम चीज़ है, स्पीकर्स यहाँ पे महंगे हैं, वाराणसी में महंगे हैं, लेकिन आप दिल्ली जाते हो, बेंगलुरु, पुणे जाते हो तो सस्ते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को टाटा के अगर आप ये सोचो कि मैं टाटा के शोरूम से जा करके लगवा लूँ, तो वो 10 गुना ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरी गाड़ी का व्हील कवर गिर गया था, टाटा में मैं गया तो एक सिंगल व्हील कवर की जो प्राइस थी वो थी 700 रुपये। लेकिन वही व्हील कवर अगर मैं मार्केट में जा करके ले रहा था तो उसकी जो प्राइस आ रही थी वहाँ पे मुझे 600 रुपये में चारों व्हील कवर थे। तो व्हील कवर एक ऐसी चीज़ है जो बार बार गिरती रहती है, तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील ले लीजिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का सम करते हैं मोटा मोटा ना, तो आप ये पाएंगे कि जितना पैसा आपने लगाया गाड़ी खरीदने में, देन उसके बाद आप जितने पैसे इंस्टॉलमेंट में लगाते जा रहे हो नए नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स ऐड करने में अपनी गाड़ी को टॉप इन बनाने के लिए, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं, वो प्रोडक्ट जो हैं, वो हमेशा आपको महंगे साबित होंगे। तो इसलिए अगर आप टियर 3 सिटी में हैं, टियर 2 सिटी में या टियर 1 सिटी में है, कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी का जो क्रिएटिव मॉडल है या जो टॉप मॉडल है वो लीजिए, या फिर वैल्यू फॉर मनी मॉडल, जैसे टाटा पंच के केस में एडवेंचर प्लस रिदम जो है उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचिए कि आप बाहर से बेस मॉडल लेने के बाद अच्छी दुकान पर जाकर के उसकी फिटिंग करा लेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी गाड़ी में हमेशा लगी रहेगी अगर आप बाहर के काम को गाड़ी में कराते हैं तो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो एंट्री लेवल की गाड़ी लेते हैं, वो उनकी फर्स्ट कार होती है। इससे हमको सीखना चाहिए, अगर आप परेशान होने से बचना चाहते हैं तो गाड़ी का या तो मिड वेरिएंट लीजिए या तो फिर टॉप वेरिएंट लीजिए। बेस मॉडल के पीछे मत जाइए, क्योंकि जो फीचर्स हैं वो छूट रहे हैं वहाँ पे। प्लस जिस सिटी में आप रहते हैं वो भी कंसीडर कीजिए, अगर आपके सिटी में जो एक्सेसरीज वगैरह महंगी मिल रही हैं तो भी आप बेस मॉडलिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो धीरे धीरे चीज़ें आप उसमें ऐड कराने जाएंगे ना, पहले चीज़ को क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, दूसरे नंबर पर उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस को पूछिए और कोशिश करूँगा मैं उन चीज़ों का जवाब देने का। मिलते हैं तब से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।